बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं, ये बड़े लंबे अरसे से एक लंबी डिबेट चल रही है पाकिस्तान में। जहाँ भी जो भी लोग मिलते हैं वो ये ज़रूर पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जमूद मुल्क के अंदर तारी है, जो सूरत हाल बनी हुई है, वो कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में या जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद अदलिया जब अपनी स्पेस को रीगेन करेगी तो मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कुछ इंसाफ पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए काजी साहब की एक्सटेंशन को लेकर लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवालात थे। आज उसका जवाब काजी साहब की तरफ से आया बड़े लंबे अरसे के बाद। आज क्यों आया, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन क्योंकि जलसा बड़ा तगड़ा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उस पर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या है और वो इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। जब उन्हें बताया गया तो ही वॉज हैप्पी। ये इमरान खान साहब के लॉयर्स ने बताया कि वो बहुत खुश थे और जलसे में लोगों की शिरकत, जलसे की कामयाबी, रुकावटों के बावजूद लोगों का पहुंच जाना, जब ये चीज़ें उन तक पहुंची तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। इमरान खान साहब ने एक और इंकशाफ किया आज जेल के अंदर बातचीत करते हुए। इमरान खान ने कहा कि 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था। आज़म सवाती ने उस रोज़ सुबह 7 बजे आकर कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने आपके पास भेजा है। अब आ गई आपको सारी बात समझ। हुआ ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर का दरवाज़ा मान लिया था और वो अली अमीन गंडापुर को कह रहे थे कि रोको मामला, ख़त्म करें जलसा। तो गंडापुर साहब ने कहा जी मैं नहीं कर सकता, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है इमरान खान, वहाँ जाके आप बात करें, लोग मेरा बैंड बजा देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे, तो मैं तो कैंसिल नहीं कर सकता, ये फैसला इमरान खान का है, ही इज़ द लीडर। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इमरान खान से चल के बात कर लें। तो अली अमीन ने कहा जी मैं तो वहाँ नहीं जाता। और फिर एक ऐसा आदमी दिया गया जिस पर सब एतबार कर सकते थे, वो आज़म सवाती हैं। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने, अब इमरान खान साहब भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, सुबह 7 बजे जेल का दरवाज़ा खुलवा कर, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत बहुत परेशान है कि सुबह 7 बजे दरवाज़ा कैसे खुल गया। बहरहाल सुबह 7 बजे दरवाज़ा खुलवा कर आज़म सवाती साहब को अंदर भेजा। आज़म सवाती साहब ने उस रोज़ सुबह 7 बजे आकर कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने आपके पास भेजा है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दे और साथ ही ज़मानत भी दी कि 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। वहाँ मवेशी मंडी के अंदर अजीब गरीब, वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह कीचड़ है और आपको पता है वहाँ पे गड्ढे खुदे हुए थे और बीच में कीचड़ था, बंदे भी गिरे हैं बीच में। और वो इसलिए वो जगह दी गई कि ये गड्ढे भरेंगे नहीं, जब ड्रोन से शॉट लिया जाएगा तो दिखाएंगे देखिए जी बीच में जगह खाली है। वो जो जलसा गाह के अंदर बीच में 2-3 जगह खाली है ना नाज़रीन, ये वो जगह हैं जिनको ट्रैक्टर्स के ज़रिए से भी या मशीनों के ज़रिए से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल नहीं कर सकी और वहाँ पे इंसान खड़े ही नहीं हो सकते थे, उसके अंदर जा ही नहीं सकते थे और वहाँ कीचड़ था, बहुत ज़्यादा पानी था। तो दैट इज़ वाई आपको कुछ चंद जगह बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाली नज़र आती हैं और उसका रीज़न ये है। और ये सिर्फ एक ड्रोन शॉट के लिए हुकूमत ने कितनी वजह घटिया हरकत की है। बहरहाल इमरान खान ने, लेकिन फिर भी लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह लोग आए और पूरे पाकिस्तान से आए, जिस तरह आसपास के तमाम शहरों में गाड़ियां थी, लोग थे, जो मेन काफिला है वो तो दाखिल ही नहीं हुआ पंडाल के अंदर और पंडाल तो शाम को भर गया था मगरिब से पहले। इमरान खान ने कहा कि पैगाम दिया गया था कि एक जानिब क्रिकेट का मैच हो रहा है, दूसरी तरफ मजहबी सियासी जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज है, ऐसी सूरत में मुल्क में इंतशार फैल सकता है। इमरान खान ने कहा कि अगर कादी फ़ायद ईसा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्की तारीख की सबसे बड़ी तारीख शुरू कर देंगे क्योंकि ये मुल्की तारीख का जानिबदार तरीन जज है। इमरान खान ने कहा कि एक ही इदारा बचा है, सुप्रीम कोर्ट, और अब इसे भी तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इंतखाबी धांधलियों के खुले से डरे हुए हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इंतखाबात के मामले पर मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि कादी फ़ायद ईसा इनके साथ मिला हुआ है। जनरल आसिम मुनीर ने तहरीरी तौर पर लंदन मुआहदा किया था। इमरान खान ने कहा कि मुआहदा किया गया कि पीटीआई को ख़त्म करके क़यादत के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे। मैंने आसिम मुनीर को पैगाम भिजवाया था कि मुझे लंदन मुआहदे का मालूम है, तो उन्होंने कहा था कि फ़िक्र ना करें, मैं न्यूट्रल रहूँगा। उन्होंने कहा कि याया खान ने कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को 2 लख्त करा दिया और हज़ारों लोगों को कत्ल कराया। ये सब हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बताती है, मैं ये नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम के जरिए एनआरओ देकर मनी लॉन्ड्रिंग जायज़ करार दे दी गई है। ममालिक खुशहाल हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी है, यानी वो मुल्क खुश होते हैं, वो तमाम ममालिक खुशहाल हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर मैंने मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो पाकिस्तान से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल तक खामोश रहो, मुकदमात
ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान की गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे क्या मालूम बाहर क्या होता है, मैं तो जेल में हूँ। उन्होंने कहा कि आपको बाहर की तमाम बातों का इल्म होता है, सहाफ़ियों के खिलाफ बयानात का आपको इल्म क्यों नहीं होता, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया और फिर वो चले गए वहाँ से। ये जनाब इमरान खान साहब की बातचीत हुई है और जो वकला हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब आज के जलसे से बहुत खुश हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को और कौम को मुबारकबाद दी है। अच्छा, ये एक नॉर्मल जलसा भी हो सकता था, जैसे पाकिस्तान के जलसे होते हैं, एक बड़ा जलसा हो जाता, लेकिन एक नॉर्मल जलसा हो सकता था। लेकिन हुकूमत ने जलसे से पहले कुछ ऐसे इकदाम किए, फिर जलसे के दौरान कुछ ऐसे इकदाम किए और कुछ जलसे के बाद अब तक वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे इस जलसे की हाइप बन रही है और बढ़ती चली जा रही है। यानी जलसा होने से पहले बार बार उसको मनसूख किया गया, कानून तब्दील किए गए, रुकावटें डाली गई, कंटेनर्स ही कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स इस्लामाबाद की सड़कों पे जगह जगह पे खड़े हुए थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मुनक़ता कर दिया गया, तकरीबन रास्ते सारे बंद कर दिए गए चंद एक के अलावा, और जो चंद रास्ते खुले थे वहाँ पर भी लोगों की ड्राइविंग की स्किल्स चेक की जा रही थी कि एक कंटेनर यहाँ, फिर एक वहाँ, बीच में से आपने क्रॉस कर करके सिंगल गाड़ी आपने जाना है ताकि ये जलसा भर ही ना सके, 24 घंटे भी गाड़ियां आती रहें फिर भी जलसा गाह ना भर सके। लेकिन लोग फिर भी पहुंच गए, उन्होंने कंटेनर साइड पे कर दिए। अब एक तो नॉर्मल जलसा हो सकता था, लेकिन जो हरकतें की गई और जो हरकतें उसके बाद अब तक की जा रही हैं, उन सब हरकतों के बाद जो जलसा है उसका मोमेंटम टूट नहीं रहा, बल्कि लोगों के अंदर वो ज़्यादा मकबूल होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पे या आलमी मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया है, क्योंकि लीडरलेस था ना, लीडर था ही नहीं। आप सोचें ना, नवाज शरीफ को जब निकाला तो नवाज शरीफ ने नारा लगाया, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ निकले इस्लामाबाद से और पहुंच गए लाहौर। यानी जब कोई बंदे ने एहतजाज करना होता है तो वो वहां जाता है जिस जगह उसने एहतजाज करना होता है। तो मियाँ साहब एहतजाज करते करते अपने घर चले गए, मुझे क्यों निकाला, और घर में जाके घुस गए। ये कैसा एहतजाज था। लेकिन उस पूरे एहतजाज में इतने बंदे इकट्ठे नहीं हुए, मियाँ साहब खुद चलते रहे, बोलते रहे, बुलाते रहे, फिर भी लोग नहीं आए। जिससे ज़्यादा लोग इमरान खान के बगैर सिर्फ उनकी आवाज़ के ऊपर इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए, तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए। इमरान खान की हुकूमत भी नहीं थी, हालांकि उस वक्त जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो नवाज शरीफ का अपना वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद था। अब ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, इसलिए जनाब 3 मुकदमात मज़ीद दर्ज कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कि जनाब आपने जो है वो जलसा किया तो चंद चीज़ों की आपने खिलाफ वर्जी की है। और पहला मुकदमा ये संगजानी में जलसे के मुअय्यना वक्त से आपने पाबंदी नहीं की, वक्त से आगे चले गए, लिहाजा एक तो पर्चा ये हो गया। और दूसरा रूट की खिलाफ वर्जी की, दूसरा मुकदमा ये हो गया। और तीसरा जी कि जब आंसू गैस पुलिस ने फेंकी तो आपने आगे से पत्थर क्यों फेंके, तीसरा मुकदमा ये हो गया। तो 3 मुकदमा जनाब दर्ज कर लिए गए हैं। जरताज गुल वजीर, आमिर मुगल, शुएब शाहीन, उमर अयूब, सहमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमाओं को इन मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। पुलिस ने शेलिंग की है और 17 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया है। अब आ जाए जो बयानात आ रहे हैं। एक तो बयान दिया बैरिस्टर सैफ ने, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत ने एक और 9 मई का प्लान कल बनाया था और तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश भी की और शेलिंग भी की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनों ने शेलिंग के बावजूद जब्त का मुजाहरा किया और लाठियां भी उनके ऊपर बरसाई गई, शेलिंग भी उन पर की गई। तो एक और 9 मई का मनसूबा तैयार था, मगर हमारे कारकुनों ने और हमारी लीडरशिप ने उसको नाकाम बनाया है। जिन रस्तों से लोगों को आना था उन्हीं रस्तों के ऊपर शेलिंग की गई ताकि लोग ना पहुँच सकें। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब अब ताने दे रहे हैं कि जी 15 दिन का आपने टाइम दिया है ना, तो अब 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवा लेना। मेरी अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने 15 दिन का टाइम दिया, ये आपने क्या सोच कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान के मुकदमे कानूनी तौर पर खत्म हो गए हैं, अब मुकदमा कोई बाकी नहीं है, सिर्फ उनकी बेल होनी है और उन्हें बाहर आ जाना है। तो बहुत भी ज़्यादा अगर हो जाएगा तो इमरान खान साहब को 10 दिन 15 दिन इससे ऊपर लगने नहीं चाहिए। तो अब कानून के मुताबिक तो इमरान खान साहब को अंदर नहीं रखा जा सकता और हमारी बस हो गई है। पब्लिक का बहुत प्रेशर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो उतावले हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग गुस्से में हैं और वो गुस्सा अब हमारे ऊपर चढ़ रहा है कि हम क्यों नहीं निकलते और क्यों नहीं इमरान खान के लिए आवाज़ पूरी ताकत से उठाते। तो हम इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, जो वो कहते हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब अब ताने दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अब अपने लीडर को रिहा करवा कर दिखा देना, अगर करवा सकते हो तो। दूसरा एक और बयान भी दिया गया, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी अटक का पुल पार करके दिखाएं। ये भी मैंने पूछा अली अमीन गंडापुर से, तो उन्होंने कहा जब मैंने आना होगा तो मैं आ जाऊँगा।
उन्होंने कहा जिस वक्त लाहौर का जलसा होगा तो मैं आऊँगा, मैं देख लूँगा ये मुझे कैसे रोकते हैं। ना ये पुलिस की ताकत से मुझे रोक सकते हैं, ना ये किसी और ताकत से मुझे रोक सकते हैं। मैं अवाम के साथ आऊँगा और पंजाब की अवाम का हक है कि वो जलसा करें, उनका आईनी और कानूनी हक है। अगर ये आकर जलसा करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी तरफ से वेलकम है, ये आए, हम फैसिलिटेट करते हैं। इन्होंने हज़ारा में जलसा करना है, पेशावर में जलसा करना है, DI खान में जलसा करना है, जहां नून लीग जलसा करना चाहती है पीपल्स पार्टी, हम उनको अलाउ करते हैं, आए आकर जलसा करें। इसी तरह पंजाब में जलसा करना हमारा जमहूरी हक है और हम वो अपना हक लेने के लिए आएंगे। हम देखते हैं हमें कौन रोकेगा। दोनों तरफ से जो है वो बड़ा हाई है, यानी एक तरफ तो पुलिस फोर्स और रियासत की ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवामी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही है। बहरहाल एक और चीज़, अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हो रही है मरीम नवाज़ के बारे में। उन्होंने चंद जुमले, सिर्फ नाम लिया मरीम नवाज़ का, अगर आप इजाज़त नहीं देंगी तो हम पठान जो है वो ढोल और बारात लेकर पहुंच जाएंगे पंजाब में, वो मुहावरतन उन्होंने बात की। लेकिन अली अमीन गंडापुर की इस बात के ऊपर ऐसा ववेला हुआ कि आपने अपनी ज़बान से मरीम नवाज़ का नाम कैसे ले लिया। यानी अली अमीन ने अपने मुंह से मरीम नवाज़ का सिर्फ नाम लिया है और इसके ऊपर आप ववेला चेक करें कि औरत कार्ड लेकर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए कुछ लोगों ने। मरीम नवाज साहिबा की जो जाती बहुत करीबी औरतें हैं उन्होंने तो रोला ही डाल दिया बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो गया, अली अमीन गंडापुर ने क्या कह दिया। ज़रा मरीम नवाज़ की ज़ुबान मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ कि मरीम नवाज़ ने अपनी ज़ुबान से क्या क्या अल्फाज इमरान खान के बारे में कहे हुए हैं। मनशियात ज़दा शख्स, जहनी मरीज़, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी, गीदड़, नौसरबाज, ये मरीम नवाज अल्फाज इस्तेमाल करती है। मकरू किरदार, बंदर, मनशियात का आदि, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा है, बदकिरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है चूहे की तरह, फितना खान, बदतहजीब शख्स, नशइयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं, मनशियात ज़दा दिमाग और उसके फैसले, गालम गलोच, बदतमीजी की सियासत, अपनी बेटी भी छुपाते हो, बुज़दिल खान, फितना है फितना, पिंकी पीरनी, ये सारे अल्फाज जो हैं थोड़े मैंने आपको बताए, ये मरीम नवाज़ ने अपने मुंह से इस्तेमाल किए हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए। इनका एक लफ्ज़ भी ऐसा मरीम नवाज़ के बारे में इस्तेमाल नहीं किया अली अमीन गंडापुर ने। उसने तो सिर्फ वार्न किया कि इजाज़त दे दो क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है, नहीं देते तो फिर हम तो पठान है, हमारा अपना तरीका है, उसके मुताबिक हम आएंगे और आकर अपना जलसा भी करेंगे। जैसे भी फजलुर रहमान साहब या उनके लोग आए थे, जैसे पाकिस्तान भर से लोग आते हैं अक्सर पंजाब में जलसा करने के लिए। नवाज शरीफ जब आए थे तब भी मीनार पाकिस्तान पे अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं, औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2.5 साल में औरतों की इज्जत की नहीं, औरतों को ज़ख्मी किया, उनको मारा, उनके ऊपर बंदूकें तानी, उन्हें सड़कों पर और गलियों में घसीटा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उन्हें रेप करने की धमकियां दी, उनके कपड़े फाड़े, उनके गिरबानों पे हाथ डाले, औरतों के मुंह पे काले कपड़े डाले, उन्हें एक साल तक जेलों के अंदर बेगुनाह कैद रखा, एक एक औरत पे दर्जनों मुकदमात किए। इतना जुल्म और बर्बरियत पंजाब में ख़वातीन ने बर्दाश्त किया है जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना जुल्म और बर्बरियत करने वाले तो बोल ही नहीं सकते। यानी PMLN का खास तौर पे और PDM का आम तौर पे अब बनता ही नहीं है कि ये कभी भी औरत कार्ड को इस्तेमाल करें। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम ये बात कर सकते हैं, बाकी लोग ये बात कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इन्होंने औरतों पे जितना जबर किया है, ये तो औरत कार्ड निकालें तो इनका औरत कार्ड छीन लेना चाहिए। इनका तो अब बनता ही नहीं है ये बात करना। दूसरी बात यह है कि सहाफ़ियों के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर ने बात की, देखें तनकीद सहाफ़ियों पे की जा सकती है, हम कोई आसमान से थोड़ी उतरे हुए हैं। आप हमारे पे तनकीद कर सकते हैं, मेरे पे लोग तनकीद करते हैं, बाकियों पे करते हैं, हम सहाफ़ी भी एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, हम मुबर्रा नहीं है। लेकिन मामला यह है कि जब अल्फाज इस्तेमाल करें तो उसके अंदर एहतियात होनी चाहिए। सहाफ़ियों की जानिब से जो एहतजाज है वो कुछ हद तक ठीक है कि आप जब अल्फाज का चुनाव करें तो ठीक कर लें, क्योंकि सहाफ़ियों ने और सहाफ़ियों तो जो शिकवा है ना वो बड़ा जायज़ है अली अमीन का। यानी सारा का सारा चेक अपने PTI पे रखा हुआ होता है। मरीम नवाज़ ने सहाफ़ियों को कुत्तों से तशबीह दी थी, भौंकने के लिए छोड़ देते हैं, कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, इनकी ऑडियोज़ लीक हुई, सारा कुछ सामने आया। सहाफ़ियों ने कभी एक जुमला या एक लफ्ज़ नहीं बोला इसके ऊपर। अली अमीन गंडापुर ने लफाफी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर रोला पड़ गया। मामला यह है कि हमने PTI के लिए ज़रा शिकंजा टाइट रखा हुआ है थोड़ा, और बाकी जमातों के लिए बहुत ढीला छोड़ा हुआ है। या इसकी वजह यह है कि बाकी जमातों के साथ एस्टेब्लिशमेंट है
तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के डर से हम सहाफ़ी जो हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी बड़ी कमज़ोर है ना सहाफ़ियों की, हमारे चैनल्स को वहीं से मिलता है पैसा, वहीं से इश्तिहारात आते हैं, उनके मुताबिक ही चैनल चलते हैं, सहाफ़ियों को तनख्वाहें मिलती हैं, तो मजबूरी भी है। और सरकार जो है वो फंड्स देती है प्रेस क्लब्स को, वो भी एक मजबूरी है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी अंदर से शायद कुछ भी सोचते हो, लेकिन बहरहाल वो मजबूर होते हैं। तो इस बात का सारों को एहसास होना चाहिए। फैसल वाडा ने बड़े अजीबोगरीब किस्म के बयान दिए और वहाँ पे मुझे हैरत हो रही थी कि हमारे दोस्त बैठे सुन रहे थे, उन्होंने काउंटर नहीं किया। यानी फैसल वाडा ने क्लेम किया कि यानी वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि मुराद सईद ने और कुछ और लोगों ने मिलकर अरशद शरीफ को कत्ल किया। एक तो अगर ऐसी बात है तो फैसल वाडा को जाकर ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देने चाहिए, अदालत के अंदर इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने फैक्ट चेक बोला उस पर मेरे से टेलीफोनिक रब्ता किया अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने, और उन्होंने कहा कि फैसल वाडा झूठ बोल रहा है, क्योंकि फैसल वाडा ने जो क्लेम किया वो ये किया कि मुराद सईद उस घर के अंदर छुप गया था जहाँ पे अरशद शरीफ साहब का अपना घर था। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद तो ऐसा नहीं हुआ। मुराद सईद का अपना घर था, वो अपने घर चला जाता था, वहाँ से वापस आ जाता था। अरशद शरीफ का कत्ल 2022 में हुआ था, अक्टूबर 2022 में, और अक्टूबर 2022 में जनरल फैज़ हमीद DGISI नहीं था। ये भी उनका एक फैक्ट गलत था। दूसरी बात यह है कि अक्टूबर 2022 के बाद हमने बहुत दफ़ा देखा, 9 मई तक हम लगातार देखते रहे कि वो मीडिया से बात भी करता है, सोशल मीडिया से बात भी करता है। मुराद सईद हर जगह पे ट्रैवल भी करते हैं, इमरान खान के साथ भी रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में छुपने वाली बात तो समझ ही नहीं आ रही कि वो वहाँ छुप गए थे। वो छुपने वाली बात क्या थी? वो तो उनका अपना घर था वहाँ पे इस्लामाबाद में। तो फैसल वाडा साहब ने जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट दिए। उनकी फैमिली कह रही है सब गलत है, हमारे घर में कोई नहीं रहे। मुराद सईद साहब वहाँ पे जो एनेक्सी है उसके अंदर जो मेहमान रहे उनके उन्होंने मुझे नाम भी बताया कि ये लोग सिर्फ उन दिनों में वहाँ पे रहे थे और मुराद सईद सिर्फ आते थे और वापस चले जाते थे, जैसे बाकी सारे दोस्त आते थे और वापस चले जाते थे। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। मुझे हालांकि वहाँ उन्होंने कहा भी कि अगर आप रुकना चाहिए, मैंने कहा नहीं जी मेरे पास जगह है। मैं फिर किसी और एक दोस्त का घर है वहाँ जाके रुका, वहाँ से फिर हम वापस आ जाते थे रोज़ाना। नाज़रीन, वो कादी साहब वाली खबर रह गई, अगले वीलॉग में तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि पहली मरतबा कादी फ़ायद ईसा साहब ने खुद सहाफ़ियों के सामने बैठकर ये कह दिया है कि मैं तौसी नहीं लूँगा। अब इसको आप कह सकते हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने देख लिया। देखें हुआ क्या, जब तक हुकूमत ये कोशिश करती रही कि कादी फ़ायद ईसा साहब को तौसी दिलवाई जाए, जब तक हुकूमत अपने नंबर पूरे करने की कोशिश करती रही, और नंबर पूरे करने के लिए फजलुर रहमान साहब का बहुत ज़्यादा किरदार हो सकता था, उनकी ज़रूरत थी। फिर फजलुर रहमान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़कीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल भी हुआ और उनको बहुत प्रोटोकॉल भी दिया गया कादी फ़ायद ईसा साहब की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए सपोर्ट नहीं दी। फजलुर रहमान साहब जब सपोर्ट नहीं देंगे तो कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी। हुकूमत ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया। जब तक हुकूमत जोर लगाती रही तो कई महीनों तक कादी फ़ायद ईसा साहब इस मामले पे बिल्कुल खामोश रहे। लेकिन जब हुकूमत हार मान गई, हुकूमत को पता चल गया कि फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट नहीं मिल रही और उसके पीछे एक वजह है। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि फजलुर रहमान साहब हुकूमत को क्यों सपोर्ट नहीं दे रहे और कितनी सपोर्ट देना चाहते हैं। ये खबर है पक्की, मैं आपको बताऊंगा किसकी कहाँ मुलाकात हुई। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो बात कही, इस पर मुझे एक कहावत याद आई। वैसे ही कहावत है, आपको सुनाता हूँ कि अंगूर खट्टे हैं। वो लोमड़ी बहुत कोशिश करती है ना अंगूरों तक पहुँचने के लिए, तो बहुत छलांगे मारती है। तो जब उसे नहीं मिलते, वो पहुँच नहीं पाती, तो वो मुड़ती है और वापस जाती है और जाते हुए कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। ये एक मिसाल है, अलग से आपको मैंने बताई है। लेकिन कादी साहब ने बहुत लेट कर दिया बताते बताते। जब सारे पाकिस्तान को पता चल गया कि अब एक्सटेंशन नहीं हो सकती, तो कादी साहब ने कहा कि मैं नहीं ले रहा। बहरहाल कुछ और चीज़ें उन्होंने कही हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।